नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या होते हैं 7 वचन। साथ निभाना 7 वचन। आप लोगों ने सुना होगा 7 वचन। सीधे पॉइंट पे आते हैं। जो कन्या होती है वह वर से अपने लिए 7 वचन की मांग करती है। अपने पति से कहती है कि यह 7 वचन आप मुझे दें तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। तो वर कहता है हम आपके 7 वचन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, यदि आप मेरे भी 5 वचनों को स्वीकार करें तो यह 7 वचन क्या है उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला वचन जो है, जो कन्या अपने पति से मांगती है, पहला वचन यह है। कन्या कहती है कि हे मेरे पूजनीय पति, आप मुझे प्राप्त हुए हैं देवी देवता की पूजा करने से, माता पिता की अनुकंपा से। हमने आपके लिए 16 सोमवार का व्रत किया, माता पिता ने कृपा किया, तब जा करके आप मुझे प्राप्त हुए हैं। कहती है कन्या कि गृहस्थ आश्रम के अंदर सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। अपने हृदय में धैर्य को धारण करके सभी दिनों में एक समान रहना होगा आपको। यह मेरा पहला वचन है कि आज सब अच्छा है तो आप ठीक हैं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उस परिस्थिति में भी परेशान न हो, धैर्य पूर्वक अपना कार्य करें। मतलब विषम परिस्थितियों में बहुत ज्यादा क्रोधित न हो, सभी दिनों में एक समान रहा जाए। यह कन्या का प्रथम वचन होता है। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि आप अपने पुरुषार्थ से कोई यज्ञ करिए, कहीं सामाजिक पानी का प्याऊ लगवाना हो, कोई यज्ञ करना हो, कोई सामाजिक कार्य करना हो, तो वह कार्य आप केवल अपने से नहीं करेंगे, उसमें आप मेरी भी सहमति लें। क्योंकि किसी भी कार्य को एक व्यक्ति करता है तो उसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है, लेकिन जब 2 व्यक्ति उसमें सुझाव देते हैं तो त्रुटि होने की संभावना कम रहती है। यह मेरा दूसरा वचन है। तीसरे वचन में कन्या मांग करती है, कहती है कन्या कि नारी नैसर्गिक श्रद्धा है। स्त्रियों में पूजा पाठ, सम्मान, व्रत और दान यह स्त्रियों से ही शोभा देता है, और पुरुष से यह मांग करती है कि आप हमारे पूजा में, पाठ में और दान में किसी भी प्रकार का विघ्न और बाधा उत्पन्न न करें, रोक टोक न करें। तीसरे वचन में कन्या यह मांग करती है। चौथे वचन में कहती है कन्या कि अपने पुरुषार्थ से आप जो भी धन कमाइए वह गृह की रक्षा करने हेतु, गृह को चलाने के लिए आप मेरे हाथ में सौंप दीजिए। इसका मतलब यह नहीं होता है कि सारी कमाई लाकर के पुरुष स्त्री को सौंप दे। इसका मतलब यह होता है कि गृह का संचालन जितने में हो जाए उतना द्रव्य कन्या के हाथ में पुरुष रख दे। यह चौथे वाक्य में कन्या कहती है। 5वें वाक्य में कन्या कहती है किसी भी वस्तु को खरीदिए, बेचिए, चाहे वाहन खरीदिए, भूमि खरीदिए, भवन खरीदिए या कुछ बेचिए, भूमि बेचिए, भवन बेचिए, वाहन बेचिए, तो उसमें भी अकेले न खरीदिए न बेचिए, उसमें भी मेरी सम्मति लेनी आपको जरूरी है। तो 5वें वाक्य में कन्या इस प्रकार कहती है। 6वें वाक्य में कन्या कहती है जब विवाह होता है तो कन्या को वर पक्ष के द्वारा आभूषण दिया जाता है। उस आभूषण के लिए कन्या कहती है कि जो आज आपने मंडप के अंदर ये वस्त्र और आभूषण दिए हैं, इसको लेने की इच्छा आप कभी न करें, यह आज से कन्या की हुई, ऐसा कन्या वर से कहती है। यह 6वें वचन में कन्या इस प्रकार कहती है। 7वें वचन में कन्या कहती है कि मांगलिक कर्मों में यदि बिना पूछे आपसे मैं चली जाऊं तो उस समय आप नाराज न हो। और कन्या इस प्रकार से कहती है कि सेवा से वंचित रहने का आता आश्रम में भेद नहीं। जैसे किसी दिन कोई घर पे आयोजन हो, फंक्शन हो, बहुत लोग घर पे आए हों, तो उस समय आप भी थोड़ा सा सहयोग करें हमारा, न कि आप नाराज हो जाएं, जैसा कि कुछ लोग करते हैं। घर में
10 रिश्तेदार आए हैं, वह अपने खाने पीने के लिए परेशान है कि पहले हमको खाना दे दो, हमको पानी दे दो, तो उसमें क्या होता है, स्त्रियों को जो गेस्ट आए रहते हैं उनका ध्यान पहले देना पड़ता है। तो इसलिए पुरुष को उस समय स्त्री को कोऑपरेट करना चाहिए। कन्या कहती है कि हे पतिदेव, चरणों में आपके प्रीति रखकर सदैव आपको मानूंगी, और यदि आप मेरा बात मानेंगे तो मैं भी आपकी सारी बातें मानूंगी। यह 7 वचन कन्या का हमने आपको बताया। कन्या का वचन सुन करके वर कहता है कि स्वस्ति, स्वस्ति माने मुझे स्वीकार है, लेकिन यह सारे 7 वचन हमने आपके माने, अब मेरे भी 5 वचन हैं, उसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए। तो वर का जो पहला वचन है वह इस प्रकार है। वर कहता है कि तुम खूब खुश रहो, दाम्पत्य जीवन में प्रसन्न रहो, लेकिन एक मर्यादा का पालन करो कि किसके साथ आपको कैसे बात करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। और यदि हम घर पर नहीं हैं तो आपको दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए, अपने घर में शांति पूर्वक रहना चाहिए। यह वर का प्रथम वचन है। दूसरे वचन में वर कहता है, विष्णु भगवान, गणेश जी, ध्रुव तारा, बंधु बांधव सभी इस विवाह के साक्षी हैं, आपको हमारे बंधु बांधवों का सम्मान करना चाहिए। यह दूसरे वाक्य में वर कहता है। तीसरे वाक्य में वर कहता है कि तव चित्तम मम चित्ते वा वाच्या वाच्यम न लोपयेत। इसका मतलब यह होता है कि पत्नी को पति के अनुकूल रहना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। पति यदि दिन को रात कहे तो रात कहे, रात को दिन कहे तो दिन कहे, मतलब कि सपने में भी पति के मन के खिलाफ पत्नी को नहीं जाना चाहिए। जो पत्नी ऐसा करती है वही पत्नी कहलाने योग्य है। यह तीसरे वाक्य में वर कहता है। चौथे वाक्य में वर कहता है कि श्रेष्ठ जनों का आदर करो और लघु जनों को लाड़ प्यार दो। मतलब श्रेष्ठ माने जो बड़े हैं उनका आदर करो, जो छोटे हैं उनको स्नेह दो, घर में माता पिता हैं उनको सम्मान दो, जो हमारे सगे संबंधी हैं उनका यथोचित सम्मान करो, उनके आने पर खुश हो। नहीं तो आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि पत्नी के मायके वाले आए, पत्नी बहुत खुश होती है, लेकिन वहीं अगर उसके ससुराल पक्ष से कोई आ जाए तो नाक भौं सिकोड़ने लगती है, जैसे लगता है कि उसके ऊपर क्या टूट गया। तो यह व्यवहार स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। पांचवें और अंतिम वाक्य में वर कहता है कि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम में कोई धर्म नहीं होता है। जिनकी पत्नी नहीं है उनको अनेक कष्ट होता है, इसलिए आज वेदा अनुसार पत्नी को वामांगी भी कहा जाता है। पद मिला तुम्हें वामांगी का, सत से करना निर्वाह इसे, जो लिखा धर्म अर्धांगनी का। यह 5 वचन वर के हैं, 7 वचन कन्या के हमने बताए। तो यह वचन ऐसे हैं जिनको याद रख के जो भी पति पत्नी सुखमय जीवन यापन करना चाहते हैं, यह जो वचन हमने आपको बताए यह सुखमय जीवन के सूत्र हैं। जिस पति पत्नी के बीच में उलझन रहती है, लड़ाई रहती है, वह लोग इस 7 वचन और 5 वचन को फॉलो नहीं करते। अगर इसको फॉलो करें तो पति पत्नी बहुत प्रेम पूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े कष्ट के। आशा करते हैं कि यह कन्या के 7 वचन और वर के 5 वचन आपको अच्छे लगेंगे। जैसा लगे कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद। हर हर महादेव।